आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा से पूछी जाने वाले प्रमुख उपन्यासों पर आधारित पात्रों से संबंधित। और आज का यह प्रकरण आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का महत्वपूर्ण तथ्य। तो उपन्यास और उसके लेखकों का वर्गीकरण यहां दिया गया है और उसके पात्र कौन कौन से हैं इस कॉलम में दिया गया है। तो प्रारंभ करते हैं और लेते हैं हम लोग पहला उपन्यास, देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है, जिसके प्रमुख पात्रों की अगर बात कर ली जाए तो पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। साथियों, देखते हैं दूसरा उपन्यास, और दूसरा उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास है। दूसरा उपन्यास जो है यह परीक्षा गुरु उपन्यास है, श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है और लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास लेते हैं हम लोग, और चंद्रकांता जो कि देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया 43वीं उपन्यास है और बहुत ही ज्यादा चर्चित उपन्यास है, अक्सर पूछा जाता है। इसके अगर प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो राजकुमार वीरेंद्र सिंह, चंद्रकांता, क्रूर सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ज्योतिष, चपला, चंपा आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा बड़ा ही चर्चित उपन्यास यह भी है, अक्सर पूछा जाता है। इसके प्रमुख पात्रों में सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णचंद्र, गजाधर, उमा सिंह, पद्म सिंह, विठल दास, रमेश दत्त और भगन राम, ये प्रमुख पात्र हैं इस उपन्यास के। अगला उपन्यास भी हम लोग मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास लेते हैं और देखते हैं इन उपन्यासों में के प्रमुख पात्रों की बात इस उपन्यास के। तो प्रभाशंकर, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर और मनोहर इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास साथियों मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास है और इसमें इसके नायक और नायिका देख लेते हैं हम लोग। तो रंगभूमि उपन्यास बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है और इससे भी अक्सर प्रश्न पूछा गया है, जिसमें सूरदास और सोफिया अक्सर पूछे गए हैं ये दोनों पात्र। तो याद रखिएगा, इसका नायक है सूरदास, ज्ञान सेवक मिठुआ और विनय ये रंगभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। आगे मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास निर्मला है, जिसकी प्रमुख पात्रों में स्त्री पात्र में निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, शियाराम और भुवन इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है प्रेमचंद्र का प्रतिज्ञा। इसमें सुमित्रा, प्रेमा, पूर्णा, अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद और कमलनाथ प्रमुख पात्र हैं। और अगला गबन उपन्यास जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, जिसकी पात्रों में प्रमुख पात्रों में जालपा और रतन है तथा जोहरा, रामनाथ, देवी दीन है। इसी तरह से प्रेमचंद्र का अगला उपन्यास है कर्मभूमि, जिसमें डॉक्टर शांति कुमार, अमरकांत, सलीम, सुखदा, नैना, मुन्नी हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी में लिखा गया
और इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना और हीरा ये प्रमुख पात्र हैं जो कि ग्रामीण अंचल से संबंधित हैं। और वहीं नगरीय क्षेत्रों से संबंधित पात्रों में ओमकारनाथ, श्याम बिहारी, तनखा, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब और अमरपाल सिंह हैं। अगला उपन्यास जो है शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया, जिन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया उपन्यास में पुरुष पात्रों में अगर बात कर ली जाए तो राम टहल सिंह, मन बहाल सिंह और सुहावन हैं। तो वहीं स्त्री पात्रों में बुधिया, सुगिया, बत्सिया और फुलगोनिया हैं। अगला उपन्यास झांसी की रानी, जो कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास है, बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है, यह भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो झांसी की रानी उपन्यास जो है, इसके स्त्री पात्रों में रानी लक्ष्मीबाई, सुंदर, मुंदर, काशीबाई, जूही, मोतीबाई और झलकारी बाई हैं। तो वहीं पुरुष पात्रों में गंगाधर राव, तात्या टोपे, गुल मोहम्मद, खुदा बख्श, सागर सिंह जो कि डाकुओं की भूमिका में है, पीर अली, दुल्हाजू, रघुनाथ सिंह और जवाहर सिंह हैं। अगला मृगनयनी उपन्यास। मृगनयनी उपन्यास जो है, इसमें स्त्री पात्रों में निन्नी है जो मृगनयनी है और लाखी तथा कला हैं। पुरुष पात्रों में मान सिंह, अटल, सुल्तान गयासुद्दीन, नसीरुद्दीन, राज सिंह कछवा और महसूद बघर्रा हैं। अगला बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है और यह बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट उपन्यास है आपका। इसमें जो है न्यूनिया या निपुणिका, यह अक्सर पूछा गया है, न्यूनिया, निर्गुनिया, निपुणिका, यह स्त्री पात्र है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। भट्टिनी, सुचरिता और महामाया इसकी स्त्री पात्रों में हैं। वहीं पुरुष पात्रों में बाण भट्ट, अघोर भैरव और वीरति वज्र हैं। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, चारु चंद्रलेख, जिसमें चंद्रलेखा इसकी नायिका है और मैना तथा भद्रकाली स्त्री पात्रों में हैं। वहीं सातवाहन नायक है इसका, यानी चंद्रलेखा और सातवाहन के इर्द गिर्द यह कहानी पूरी घूमती है। इसके बाद सीधी मौला, नागनाथ, विद्याधर भट्ट, धीर शर्मा, बोधा प्रधान, ये लोग इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है पुनर्वा। पुनर्वा उपन्यास जो है, पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। इसकी स्त्री पात्रों में मृणाल, चंद्रा, मांदी, मंजुला, वसंत सेना हैं। पुरुष पात्रों में गोपाल, आर्यक, देवरात, श्याम रूप, चारुदत्त, श्रीचंद हैं। वहीं अगला उपन्यास है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। राजा ज्ञान स्रोत, रैको ऋषि, जवाला और रिजुका ये इसके प्रमुख पात्र हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कंकाल उपन्यास। तो कंकाल उपन्यास जो है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसके स्त्री पात्रों में किशोरी, यमुना, घंटी, लतिका और माला ये इसकी स्त्री पात्र हैं। वहीं पुरुष पात्रों में बात की जाए तो श्रीचंद, देव निरंजन, मंगल देव, बाथम, कृष्ण शरण ये जो हैं पुरुष पात्र हैं कंकाल उपन्यास के। अगला उपन्यास तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और इसमें स्त्री पात्रों में तितली, राजकुमारी, श्याम दुलारी, माधुरी और शैला हैं। वहीं पुरुष पात्रों में मधुबन, रामनाथ और इंद्रदेव हैं। आगे इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है जो कि अधूरा उपन्यास है इनका और इसमें
इरावती, कालिंदी और मणिमाला इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं पुरुष पात्रों में आनंद भिक्षु, अग्निमित्र, बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र, खारवेल और धनदत्त हैं। अगला साथियों, अगला दादा कामरेड, यह यशपाल द्वारा लिखा गया है और हरीश इसका नायक है, शैल इसकी नायिका है। देशद्रोही, यह भी यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। डॉक्टर भगवान दास खन्ना इसके नायक हैं। राजा राम, राज और चंदा इसके प्रमुख पात्र हैं। और अगला उपन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिव्या यशपाल द्वारा लिखा गया है, जिसमें स्त्री पात्र में दिव्या, रत्न प्रभा और मल्लिका हैं। वहीं पुरुष पात्रों में पृथुसेन, रुद्रधीर, शिल्पी मारिश है। अगला झूठा सच, यह यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास। इसमें कनक, उर्मिला और तारा इसके प्रमुख पात्र हैं, जबकि जयदेवपुरी, सूद जी, गिल, असद, सोमराज और डॉक्टर प्राणनाथ ये इसके प्रमुख पात्र हैं पुरुष पात्रों में झूठा सच उपन्यास के। अगला प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसमें रामनाथ, दयानाथ, उमानाथ और प्रभानाथ ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला चित्रलेखा, तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। श्वेतांक, विशाल देव, बीजगुप्त, कुमारगिरी, रत्नांबर, चित्रलेखा और यशोधरा इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है जैनेन्द्र जी का, तो जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास परख, जिसमें सत्यधान, कट्टो, गरिमा और बिहारी। इसके बाद अगला उपन्यास सुनीता जैनेन्द्र द्वारा ही लिखा गया है, जिसकी पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत और हरि प्रसन्न। अगला उपन्यास है जैनेन्द्र का ही त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास की प्रमुख पात्रों में मृणाल, प्रमोद और शीला हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, और पूछे गए हैं प्रमोद, शीला और मृणाल किस उपन्यास के पात्र हैं, तो जैनेन्द्र याद रखिएगा। अगला उपन्यास है कल्याणी। कल्याणी उपन्यास जो है यह जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। पात्रों में इसके कल्याणी, डॉक्टर असरानी, राय साहब और डॉक्टर भटनागर हैं। अगला उपन्यास है सुखदा, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है और इसकी पात्र हैं सुखदा, श्रीकांत, हरीश और लाल। आगे अगला उपन्यास है मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर प्रशांत, कमली, बालदेव, कालीचरण, मंगला देवी, लक्ष्मी, महंत सेवादास, तहसीलदार, विश्वनाथ प्रसाद और रामदास तथा बावनदास इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है, जिसमें शेखर, सरस्वती, शशि, शारदा और शांति इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है, जिसमें रेखा, गौरा, डॉक्टर भुवन, चंद्रमाधव इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला है अपने अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है, जिसमें योके, शेलमा, पाल, यान, जगन्नाथन ये प्रमुख पात्र हैं। अगला है अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। देखिए अर्धनारीश्वर एक दिनकर की भी रचना है जो निबंध विधा की रचना है, तो यहाँ उपन्यास की बात की जा रही है। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है, जिसके नायकों में अजीत नायक है, सुमिता इसकी नायिका है। इसके अलावा विभा, वर्तिका, शाहिदा, श्यामला और राजकली ये इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और इसके प्रमुख पात्रों में अगर बात की जाए तो स्त्री पात्रों
में ताई और 9 कन्या हैं, जबकि पुरुष पात्रों में रामजी बाबा, महिपाल, सज्जन, नगीन चंद्र जैन उर्फ कर्नल इसके प्रमुख पात्र हैं। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन, अगला उपन्यास। अगला उपन्यास है अमृत और विष। अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। अरविंद शंकर माया इसके प्रमुख पात्र हैं। 7 घूंघट वाला मुखड़ा अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है, जिसमें बेगम समरू, मुन्नी, वसीर खां, जनरल रेनहार्ड उर्फ नवाब समरू प्रमुख पात्र हैं। और अगला एकदा नैमिषारण्य। एकदा नैमिषारण्य यह अमृतलाल नागर का उपन्यास और भार्गव सोमाहुति नारद इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला मानस का हंस अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। नाच्यो बहुत गोपाल इसकी नायिका है निर्गुनिया और नायक है मोहना। अमृतलाल नागर का यह उपन्यास है। अगला अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। सूरदास और कंतो इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है तमस। तमस उपन्यास बेस्म साहनी द्वारा लिखा गया है। वान प्रस्थी जी, मुराद अली, नथु, जनरैल सिंह और हरनाम सिंह, रिचर्ड्स, बख्शी जी, लीजा, बंतो, राजो शहनाज आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं मैया दास की मकड़ी बेस्म साहनी का उपन्यास है, जिसमें मैया दास, धनपत और हुकूमत राय इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे नीलू, नीलिमा, नीलोफर भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, जिसमें नीलू, नीलोफर और सुधीर, नीलिमा और अल्ताफ इसके प्रमुख पात्र हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बलिया जनपद का कथानायक जो है यह अमरकांत द्वारा लिखा गया इन्हीं हथियारों से उपन्यास का पात्र है। अगला आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया। हकीम अली, कबीर और सैयद मियाँ इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं सागर, लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का उपन्यास, जिसकी नायिका रत्ना, यशवंत सिंह, डॉक्टर पांडुरंग, मणिक, वंशी, विठल राज और जागला हैं इसके प्रमुख पात्र। तो राग दरबारी यह भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और वैद जी, रंगनाथ प्रिंसिपल साहब, मोतीराम, रूपन, बद्री, छोटे और लंगड़ ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है महामहिम राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद इसके प्रमुख पात्र हैं। गुनाहों का देवता यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है और जिसमें चंदर, सुधा, बिनती, पंपी, गेसु प्रमुख पात्र हैं। आगे सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मणिक, मुल्ला, जमुना, लिली और सती इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला समर शेष है, विवेकी राय द्वारा लिखा गया है। संतोषी पंडित, सुराज, रामराज, जयंती, जानकीनाथ और कालिंदी इसके प्रमुख पात्र हैं। तो वहीं नागार्जुन का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास उग्र तारा है, जिसमें कामेश्वर, भभीखन और उगनी प्रमुख पात्र हैं। एक पति के नोट्स में केवल एक नायक के रूप में है और सीता तथा संध्या नायक इसके स्त्री पात्र हैं। आगे मुझे चांद चाहिए उपन्यास। क्षमा करें, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया। वर्षा वशिष्ठ और हर्षवर्धन इसके प्रमुख पात्र हैं। तो वहीं ढाई घर गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है, जिसमें हरि राय, वडे राय
और यशवंत राय इसके प्रमुख पात्र हैं। तो क्या आप श्याम मनोहर जोशी का उपन्यास है जिसमें काका, उर्वा दत्त्यंजु, उत्तरा, डाक साहब, राम ध्यानु, हरकू और हरदयाल प्रमुख पात्र हैं। तो वहीं सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है जिसका नायक रामरूप नायक है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास जिसमें शरद, जया, शकुन, पद्मा, उमा दीदी, माया देवी, देशबंधु, सूरज, चंदा और कपिल इसके प्रमुख पात्र हैं। तो अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है जिसमें नीलिमा, हरवंश, सुषमा, मनोज सबसेना और शोभा इसके प्रमुख पात्र हैं। अंतराल मोहन राकेश का उपन्यास जिसमें कुमार, श्यामा, लता और देवकी प्रमुख पात्र में हैं। तो डूबते मस्तूल नरेश मेहता का उपन्यास जिसके प्रमुख पात्रों में रंजना, अकलंक और स्वामीनाथन हैं। वह पथ बंधु था नरेश मेहता का ही उपन्यास है जिसमें श्रीधर और सरो प्रमुख पात्रों में हैं। तो डांग बंगला कमलेश्वर का उपन्यास जिसमें ईरा और विमल प्रमुख पात्र हैं। अगला अजय की डायरी देवराज की रचना है। अजय, शीला और हेम इसके प्रमुख पात्र हैं। अलग अलग बैतरणी जो है जग्गन मिसिर और शशिकांत मास्टर, डॉक्टर देवनाथ, खलील मियाँ जो किसान की भूमिका में है और बिपिन जमींदार का बेटा है, भगत, पटनहिया, भाभी और कन्या इसके प्रमुख पात्र हैं। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है अलग अलग बैतरणी उपन्यास है। अगला साथियों नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। इसमें नारी पात्रों में गोमती, शीलभद्रा, सुनंदा, बसंती और दक्षिणा है, जबकि पुरुष पात्रों में कलचूरी नरेश, कर्णदेव, गाहणवाल, नरेश चंद्रदेव, देव वर्मा, कीर्ति वर्मा और गोविंद सिंह हैं। तर्पण शिवमूर्ति का उपन्यास है जिसमें धर्मू पंडित, चंदर, प्रभुआ और प्यारे पुरुष पात्रों में, वहीं स्त्री पात्रों में राजपतिया, कैलसिया, सुरसती, परेमा की माई और मिस्त्री की बहू प्रमुख हैं। वहीं रेहन पर रघु बड़ा ही चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी समझ लीजिएगा आप। रघुनाथ, शीला, सरला, संजय, सोनल, प्रोफेसर सक्सेना इसके प्रमुख पात्र हैं। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती की रचना, रति और दिवाकर इसके पात्र हैं। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की ही रचना है, शाहरी इसकी पात्र है और दिलो दानिश कृष्णा सोबती की रचना है, वकील परम नारायण और महक बानो। अगला है आपका बंटी, जय और शकुन इसके प्रमुख पात्र हैं। मनु भंडारी की रचना है, महाभोज मनु भंडारी की ही रचना है। दा साहब, विशेषर, विंदा और हीरा इसके प्रमुख पात्र हैं। तो वहीं रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियमबदा की रचना, राधिका डैन, अक्षय मनीष इसके प्रमुख पात्र। तो कथा सतीसर चंद्रकांता की रचना, सुल्तान जैनुल अब्बादीन, बड़सा, डॉक्टर कार्तिकेय एवं डॉक्टर काव्या यूसुफ इसके प्रमुख पात्र हैं। तो वहीं एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की रचना, संदीप और कविता इसके प्रमुख पात्र। तत्सम राजी सेठ का उपन्यास, वसुधा, निखिल और आनंद इसके प्रमुख पात्र हैं। आमा चित्रा मुदगल की रचना है, नमिता और किशोरी बाई इसके प्रमुख पात्र हैं। तो पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है, सोमा, ताई, सुजीत, गौतम और चित्रा इसके प्रमुख पात्र हैं। तो चाक उपन्यास मैत्री पुष्पा द्वारा लिखा गया है, श्रीधर, सारंग, रंजीत और रेशम इसके प्रमुख पात्र हैं। तो वहीं कलिकथा बायां बाईपास अलका सरवगी द्वारा लिखा गया उपन्यास है जिसमें किशोर बाबू, शांतनु और अमोलक प्रमुख पात्रों में हैं। तो कठगुलाब मैत्री पुष्पा मृदुला गर्ग का उपन्यास है जिसमें विपिन, स्मिता, मारियान, नर्मदा, असीमा इसके प्रमुख पात्र हैं। तो इदम नमम मैत्री पुष्पा द्वारा लिखा गया, मंदा, बहु, प्रेम, ये तीनों मंदा, बहु और प्रेम तीनों पात्र हैं इदम नमम के। और फरिश्ते निकले मैत्री पुष्पा का उपन्यास जिसमें बेला, बहु, भारत सिंह, अजय सिंह, लिली, उजाला और बसंती प्रमुख पात्र हैं।
तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा टेलीग्राम चैनल में आप टाइप करिए UNIQUEPRAGYAN यूनिक प्रज्ञान, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जहां पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।